हेलो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो अपन देखने वाले हैं आर्टिकल। आप ये एसएनआर वर्णमाला देख करके वीडियो को ना काटें, आप सही वीडियो पे आए एकदम। आज मैं आपको आर्टिकल इस तरीके से कंप्लीट करवाऊंगा ना, इन दिस वे आपको आर्टिकल कंप्लीट करवाऊंगा कि मतलब आपका आर्टिकल के सब कुछ डाउट है इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, देखो भाई, अपन आर्टिकल में किस किस का आर्टिकल, एक तो होता है ए एंड द। इसमें किसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं, विथ ट्रिक और एवरीथिंग आपको मैं आज क्लियर करने वाला हूँ। पहले तो अपन बेसिक क्लियर कर देते हैं। ए एंड दे का प्रयोग आज दिन तक अपन क्या पढ़ते हुए आए कि ए एंड द इनका प्रयोग कहाँ पे होता है। ए का प्रयोग क्या पे होता है, अपन आज दिन तक पढ़ के आए कॉन्सोनेंट ए से लगा करके जेड तक जो ABCD होती हैं, उसमें जो इन पांचों के अलावा आते हैं उन्हें कहते हैं कॉन्सोनेंट। AEIOU इनको कहते हैं अपन वोवेल। क्या कहते हैं? वोवेल्स। इनको कहते हैं अपन वोवेल्स AEIOU। और इनके अलावा जो ABCD के अंदर बाकी बचे उनको कहते हैं अपन कॉन्सोनेंट। क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट। ठीक बात है, आपको समझ में आ गया। ध्यान रखना, अपन आज दिन तक पढ़ते आए कि AEIOU अगर वर्ड से पहले अगर ये हैं, जैसे कि एलिफेंट, ELE एलिफेंट, तो इसके क्या यूज होगा, ये आगे है E, इनके अंदर से हैं तो क्या आएगा अपने N। अपन आज दिन तक यही पढ़ते आए कि AEIOU अगर हैं वर्ड के अंदर पहले मतलब स्टार्टिंग में तो N का प्रयोग होगा। और इन पांचों वर्ड के आगे इन पांचों में से कुछ भी नहीं है, कॉन्सोनेंट है, इनको तो कहते हैं अपन वोवेल AEIOU। ABCD के अंदर इनमें से अगर कोई है वर्ड के आगे तो वहां पर अपन प्रयोग करते हैं N का सेंटेंस में। और अगर ये नहीं है तो अपन प्रयोग करते हैं किसका? A का। किसका प्रयोग करते हैं? A का। अगर कॉन्सोनेंट है तो A का करते हैं, इनको वोवेल कहते हैं। इनके अलावा ABCD में जो बाकी बचे उनको कॉन्सोनेंट कहते हैं। आज दिन तक अपन यही पढ़ते हैं। दे का प्रयोग तो स्पेसिफिक अलग ही होता है, वो अपन देखेंगे। तो इसका मैं आपको डाउट क्लियर कर दूं, ये मैं इसलिए लिख रखे हैं मैंने स्वर, ताकि आपको सही समझ में आ सके। देखो भाई, मैं आपको पहले ये बेसिक इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। इसको एक बार मैं बता रहा हूँ, जिसको ध्यान से सुन लो, मतलब बाद में आपको एज ए एग्जाम्पल दूंगा ना मैं, भले आप कोई सी भी क्लास में हो, फिफ्थ से लगा करके कंपटीशन एग्जाम तक की तैयारी कर रहे हो या कोई से बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इस सही वीडियो पे आए, एकदम आपका क्लियर हो जाएगा। 1% टेंशन मत लेना। ठीक है, ठीक है। तो चलो देखो, अपन ने ये दोनों देख लिया। एन का प्रयोग कहाँ पे होता है, अगर वोवेल है वर्ड के आगे तो। और ए का प्रयोग कहाँ पे होता है, अगर वोवेल को छोड़ के कॉन्सोनेंट है, मतलब इन पांचों अक्षर को छोड़ के जो अदर वर्ड्स होते हैं ABCD के अंदर उन वो हैं, जैसे कि M हो गया, N M O P Q R S T, ये सब इन पांचों को छोड़ के तो उनके आगे उनके जगह क्या यूज होता है? A। ठीक है, सेंटेंस के अंदर। तो ये मैंने इसलिए लिखे। अब जैसे कि आपको एक एग्जांपल दूँ, बहुत ही शानदार और फेमस एग्जांपल है। जैसे कि अपन लिखते हैं ऑनेस्ट। क्या लिखते हैं? ऑनेस्ट। इसके आगे क्या लगेगा? अभी मैं अब आज इन तक अपन पढ़ते हैं उस हिसाब से। AEIOU है तो क्या लगेगा? N। और ये नहीं है, कॉन्सोनेंट है वर्ड के आगे, ये नहीं है वर्ड के आगे और कॉन्सोनेंट है तो क्या लगेगा? A। तो इनमें से कोई यहां पर है? नहीं है। ये क्या है? H। और इसके आपके हिसाब से इसमें लगेगा A। ठीक है, आज दिन तक अपन पढ़ते हैं या मैंने अभी बताया उस हिसाब से A लगेगा, क्योंकि ये H है और ये वोवेल्स नहीं है। ठीक है, बट ये गलत है। इसका सही आंसर होगा N। यहां पर N का प्रयोग होगा। किसका? N का। N का प्रयोग क्यों होगा, अब ध्यान से सुनना। यहां पर अपन इसको किस प्रकार से बोल रहे हैं? ऑनेस्ट। क्या कह रहे हैं अपन? ऑनेस्ट। यहां पर H है जो साइलेंट है। क्या है? H है जो साइलेंट, इसलिए अपन इसको कह रहे हैं ऑनेस्ट। जैसे कि ऑनेस्ट, तो O किसका प्रयोग हो रहा है? O, ये O आ रहा है, तो इसमें क्या होगा? क्या होगा? N का यूज होगा। ठीक है, अब मैंने ये इसलिए लिखा है क्योंकि अगर इनको और वोवेल्स और कॉन्सोनेंट को आप नहीं देखो, आप अगर ए से अनार से गे तक अगर आपको ए से अनार आते हैं तो आज आपके आर्टिकल बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे।
कैसे क्लियर हो जाएंगे? ध्यान से देखना। अगर स्वर हैं, स्वर की आवाज निकल रही है, स्वर किसे कहते हैं? ए आ ई उ ए ऐ ओ औ तक, ठीक है, ये सभी हैं स्वर। अगर शब्द में स्टार्टिंग में इन सभी की आवाज निकल रही है तो वो वोवेल होगा, और इनके अलावा किसी की आवाज निकल रही है तो वो होगा कॉन्सोनेंट। कुछ समझ में आया? आ गया। देखो ये ऑनेस्ट है तो इसमें अभी आवाज आई ओ की, किसकी आई? ओ की, ऑनेस्ट, क्योंकि एच यहाँ पे साइलेंट है, ओ की आवाज आई, इसलिए यहाँ पे क्या आया? एन, ठीक है। अगर इन स्वर में से किसी की आवाज आ रही है शब्द के स्टार्टिंग के अंदर, जैसे ओ नेस्ट, ओ आ रही, ठीक है, तो ये इसमें से आ रही स्वर के अंदर से, तो इसका क्या प्रयोग होगा? एन। इनके अलावा अगर है तो क्या आएगा? ए का प्रयोग होगा, ठीक है। सॉरी आपको दिखाई नहीं देता होगा ज़्यादा ऊपर। इनके अलावा अगर है तो आपको ए का प्रयोग होगा, और अगर स्वर है तो एन का प्रयोग, ठीक है। अब एक एग्जांपल दूंगा मैं आपको, HOUR, इसमें किसका उपयोग होगा? ए का उपयोग होगा या आर का? बताओ। नहीं सॉरी, आर नहीं, एन, ए या एन का, कौन सा सही है इनमें से? अब देखना, इसको अपन पढ़ते हैं आवर। कैसे पढ़ते हैं? आवर, ऐसे नहीं पढ़ते हैं हॉवर, क्योंकि यहाँ पर भी एच साइलेंट है, तो इसको अपन पढ़ते हैं आवर। तो आवर ए है, स्वर के अंदर है, एन का प्रयोग होगा, ठीक है। जबकि अपन इस हिसाब से देखें तो कॉन्सोनेंट के अंदर आता है एच, परंतु यहाँ पे एच साइलेंट है, इसलिए ओवर, तो आवर, तो एन का प्रयोग होगा, ठीक है। अब मैं आपको एग्जाम्पल देके बताऊं, इसको साफ कर दूं। वेरी इंपॉर्टेंट और नंबर स्कोरिंग एग्जाम के अंदर वो एग्जाम्पल दूँ आपको, आप ट्राई करना। और इस कॉन्सेप्ट को आपने अगर देख लिया तो आप 100% मैं कह देता हूँ कि अभी मैं एग्जाम्पल दूंगा हार्ड उसको भी आप कर लोगे, और ए और एन आपके बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं इसको देखने के बाद। अब आपने यहाँ तक देख लिया आपने, तो समझ लो कि आपका क्लियर है क्या? ए और एन। अब केवल बे बचा। पहले अपन ए और एन के टफेस्ट और नंबर स्कोरिंग एग्जाम्पल देख लेते हैं जो अधिकतर एग्जाम में रिपीट्स होते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं। हाँ तो भाई मैंने आपसे कहा था कि मैं कुछ एग्जाम्पल दूंगा आपको, तो अपन देखते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। वेरी शानदार, बहुत ही नंबर स्कोरिंग और वेरी शानदार एग्जाम्पल है, देखते हैं अपन। तो चलो देखो, ए और एन के एग्जाम्पल, ठीक है। आप पहले एक बार गेस करना कि क्या आएगा। मैंने भी आपको बताया था उस हिसाब से। हाँ तो अपन पहले एग्जाम्पल, मैंने आपको कहा था एग्जाम्पल देखेंगे अपन। तो चलो, मैंने आपको बताया था अभी ए का प्रयोग कहाँ पे होता है, एन का प्रयोग कहाँ पे होता है, इनके हिसाब से आप देखना, स्वर के हिसाब से, ठीक है। और ये इन स्वर में से नहीं है तो किसका उपयोग होगा? एन का। उच्चारण मतलब बोलने में क्या आ रहा है, मीनिंग से कुछ मतलब नहीं है अपने को, मैंने आपको बताया मीनिंग से अपने को कुछ मतलब नहीं है। मेन चीज बोलने में क्या आ रहा, इनमें से कोई सी ध्वनि आती हो स्टार्टिंग में तो देख लेना एन का प्रयोग, और इनमें से नहीं आती हो तो ए का प्रयोग, ठीक है। तो चलो देखो, ऑरेंज, ये क्या है? ऑरेंज। ऑरेंज में किसकी ध्वनि आ रही? पहले ओ, देखना ऑरेंज, स्टार्टिंग का अक्षर देखना अपने, स्टार्टिंग की किसकी ध्वनि आती है? ऑरेंज, ओ की ध्वनि आ रही है, ओ की, ठीक है। तो इस पे यहाँ पे किसका उपयोग होगा आपको पता ही है, एन का। तो चलो अगला आप देखो, अगला है ऑक्शन। ऑक्शन, इसमें भी ओ की ध्वनि आ रही है, तो इसके अंदर भी एन का प्रयोग होगा। समझ में आ गया? ठीक है। अगला सोचो, अगले में ध्वनि आ रही, देखो एंट, एंट, एंट यानी चींटी, एंट, एंट, इसमें भी आ जाएगा अपने एन, एंट, ठीक है। ये भी आपको समझ में आ गया, इसमें ए की ध्वनि आ रही है, एंट। ऑक्शन मतलब बेल, ऑरेंज मतलब संतरा, ठीक है। अब देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एम एल है, तो इसमें किसका प्रयोग होगा? अब अगर आप इसका लेटर देखो तो इसके अंदर है एम, एम। इस हिसाब से अगर इंग्लिश के हिसाब से देखें तो इसके अंदर लेटर एम है तो इसके अंदर ए आना चाहिए, एम एल है, पर ये गलत है, इसके अंदर एन आएगा। एन क्यों आएगा? देखो यहाँ पे देखना स्टार्टिंग कैसे हो रही, जैसे कि कोई सी फुल फॉर्म है तो उसमें पढ़ो इसको, एम एल ए, क्या बोलने में क्या आ रहा? एम, पहले ए आ रहा, देखना एम एल ए, एम एल ए, एम एल ए, पहले ए आ रहा, ए की ध्वनि आ रही, इसलिए यहाँ पे एन का प्रयोग होगा, ठीक है। समझ में आ गया? ठीक है। अब अपन देखते हैं बीडीओ, एन एम एल ए, बीडीओ, ठीक है, बीडीओ।
तो इसमें किसकी ध्वनि आ रही पहले बी, किसकी आ रही है बी, तो इनमें से कोई सी भी नहीं है बी, तो इस बी की ध्वनि आ रही है, तो मतलब ये बे है, तो बे इसके अंदर नहीं आ रहा है, तो ये क्या है ध्वनि व्यंजन में से आ रही है, स्वर में से नहीं आ रही है, तो इसका क्या हो जाएगा ए लग जाएगा। ठीक है, ये आप मत समझना कि ये इंग्लिश के साथ साथ हिंदी क्यों पढ़ा रहे, हिंदी नहीं है, मतलब इसको इंपॉर्टेंट ट्रिक है, तो आप एग्जाम में ये लिखना नहीं है, मतलब आप समझ जाओगे इसको, अपन इसकी ध्वनि किसकी आ रही है आप पहचान जाओगे। ठीक है, तो चलो देखो अब देखते हैं यूजफुल बुक, तो इसमें ए यूजफुल बुक आएगा या एन यूजफुल बुक आएगा, तो उस हिसाब से देखिए अगर अंग्रेजी के हिसाब से तो यू है, तो यू ए ई आई ओ यू वोवेल है, तो इसका एन लगना चाहिए, बट यहाँ पे ए लगेगा। ए क्यों लगेगा, यूजफुल, इनमें से किसी की ध्वनि नहीं आ रही है, यू कौन सी ध्वनि किसकी आ रही है, यू इसकी आ रही है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, क्या लगेगा ए लगेगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं अपन एनसीसी ऑफिसर, एमएलए मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें देखना। एनसीसी ऑफिसर, एनसीसी ऑफिसर किसे कहते हैं, एनसीसी ऑफिसर किसे कहते हैं वो अपने से कुछ मतलब नहीं है, बट अपने को ध्यान रखना है कि इसके आगे क्या आएगा। वो मैं बता दूं आपको, एनसीसी ऑफिसर जो ट्रेनिंग देते हैं, तो अगर इसके अंदर अपन पास हो गए तो अपने कोई सी भी गवर्नमेंट जॉब लगने में थोड़ी आसानी हो जाती है। ठीक है, हाँ एनसीसी ऑफिसर, और इनकी जो ट्रेनिंग कराने वाला होता है वो एनसीसी ऑफिसर कहलाता है। ठीक बात है, ठीक बात है, एनसीसी ऑफिसर, इसके अंदर क्या आएगा, तो अब देखना मैंने आपको इसमें बताया था, उच्चारण बोलने का प्रयास करूँ, इसमें क्या आ रहा है एन, एन क्या आ रहा है एन, एन सी सी, पहले ए की ध्वनि आ रही ध्यान से, एन सी सी, इसलिए यहाँ पे एन आएगा, और उस हिसाब से देखिए अंग्रेजी के हिसाब से यहाँ पे एन आना चाहिए, कॉन्सोनेंट है, बट ये एक्चुअल में एन आएगा, और ये मैं बता रहा हूँ एक्चुअल में बिल्कुल सही है। ठीक है, ये मैं सोचना ही गलत है, रूल ही चेंज कर दिए, कुछ चेंज नहीं है, बट सब अंग्रेजी के हिसाब से बताते तो उनमें वो तो उनका कहने का मतलब तो सही रहता, बट आप पूरी तरीके से नहीं समझ पा रहे हो, इसलिए मैंने आपको एक सिंपल ट्रिक बताई, और ये ट्रिक बिल्कुल सही है, ध्यान रखना। ठीक है, एन आएगा, और इसको अगर ट्राई करना चाहो तो बाद में वीडियो को देखने के बाद ट्राई भी कर देना, 100% सही है ये सब कुछ। ठीक है, राम सिंह इज एसएचओ, एसएचओ एक पुलिस मतलब पुलिस के अंदर एक पोस्ट होती है एसएचओ पोस्ट, तो देखो राम सिंह इज, इसमें क्या आ जाएगा एस, देखना एस, बोलने में क्या आ रहा है, एस को कैसे बोलते हैं अपन, एस, एस इस तरह को, इसको ऐसे बोलते हैं एस। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा एन, समझ में आ गया आपको। ठीक है, इट इज़, क्योंकि ये समझ में नहीं आया तो मैंने बताया था कि ए का उच्चारण हो रहा है स्टार्टिंग में। ठीक है, अब देखना इट इज़ आरटीसी बस, आरटीसी बस, तो इसमें भी ए का प्रयोग हो रहा है आरटीसी बस, तो इसमें भी एन का उपयोग हो जाएगा। ठीक बात है, समझ में आ गया। ठीक है, अब देखना एक और एग्जाम्पल है, अच्छा एग्जाम्पल है, मैन गेव मी डेस मतलब खालिस्तान, मैन मतलब आदमी, गेव मतलब मांगा, मी मुझसे एक आम, तो अब देखना मैन, ए मैन आएगा, यहाँ पे क्या आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, देखना मैन यहाँ पे क्या है एम, मैन इसका उच्चारण कैसे हो रहा है मैं कैसे हो रहा है मैं, तो इसका क्या हो जाएगा ए आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, समझ में आएगी आपको। मैन गेव मी मैंगो, मैंगो क्या आएगा मैंगो, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा ए, क्योंकि मैंगो ये इसमें भी मे का उच्चारण हो रहा है। समझ में आएगी आपको, देखना। अब देखो अगला एग्जांपल है सी मतलब वह, इज मतलब है नर्स, वह नर्स है, वह एक नर्स है, तो अब यहाँ पे ए आएगा या एन आएगा, देखना सी इज ए नर्स, इसमें किसका उच्चारण हो रहा है नर्स, नर्स नर्स। ठीक है, तो इसमें ने का उच्चारण हो रहा है स्टार्टिंग में, तो ने का उच्चारण हो रहा है तो क्या आ जाएगा ए नर्स, सी इज ए नर्स, वह एक नर्स है। अब देखना लास्ट एग्जांपल है डेस मतलब खालिस्तान, हॉर्स इज डेस यूजफुल एनिमल, एक घोड़ा है एक यूजफुल मतलब उपयोगी एनिमल मतलब जानवर। ठीक है, हॉर्स ए आएगा या एन आएगा, हो मतलब हॉर्स, हॉर्स किस तरह से यूज हो रहा है हॉर्स, तो इसमें है का उपयोग हो रहा है, इनमें से किसी का नहीं हो रहा तो क्या आ जाएगा ए। ठीक बात है, समझ में आ गया आपको, यस समझ में आ गया। हॉर्स इज वापस यहाँ पे क्या आ जाएगा ए, यूजफुल एनिमल यू मतलब यू
किसका उपयोग हो रहा है, इस यू, इस टाइप में यू, इनमें से किसी का नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा, हॉर्स इज ए यूजफुल एनिमल, तो यहाँ पे भी ए आ जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया ना, ये जो अभी सभी एग्जाम्पल बताएं, इसमें से अलग डिफरेंट वे में कोई भी नहीं आएगा। बस आपको ट्राई करना है कि इस ध्वनि, ये मतलब स्टार्टिंग में उच्चारण में इस ध्वनि का प्रयोग हो रहा है या नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो एन ए लगेगा, और हो रहा है तो एन लगेगा। इनमें से किसी ध्वनि का उच्चारण हो रहा है तो क्या लगेगा, एन। ठीक है, आपको समझ में आ गया? यस, मुझे पता आपको आ गया। ठीक है, तो भाई ये अपने ए और एन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। मैंने आपको कहा था कि बस एक बार आप बेसिक देख लोगे, आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और ये इतना ही इसका कॉन्सेप्ट था, और आई होप, मतलब मुझे आशा है कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, हाँ तो भाई साहब, आपकी ये है सभी दे की सिचुएशन, मतलब इन सिचुएशन के समय पर यूज होगा अपने किसका, दे का। ठीक है, अब इसको देख के घबराना मत, बिल्कुल ट्रिक वे में आपको बता दूं मैं। पहाड़ों के नाम के आगे, मतलब अगर कोई से पहाड़ का नाम आ रहा है तो उसके आगे लगेगा दे। जैसे कि एग्जाम्पल अरावली रेंज, अरावली श्रृंखला है तो द अरावली। और ये जैसे द माउंट आबू, नहीं, द एम्प्टी मतलब माउंट, द माउंट एवरेस्ट। क्या है, द माउंट एवरेस्ट। राइटिंग पे मत जाना, आपको मैं नॉलेज दे रहा हूँ, उस पे जाना, मतलब कि आपको किस वे में और कितना अच्छा उस वे पे जाना, आप राइटिंग में मत जाना। ठीक है, सॉरी कुछ गलत है ना। द एम्प्टी एवरेस्ट मतलब माउंट एवरेस्ट। पहाड़ों के नाम के आगे सब जगह दे लगेगा, याद रखना। आपको मैंने बता ही दिया ए का प्रयोग, एन का प्रयोग, तो उसमें आपको कोई दिक्कत है नहीं। अब दे का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है वो देख लेते हैं, बस सिंपलेस्ट वे में। ठीक है, पहाड़ों के नाम के आगे क्या लगता है, दे, आपका क्लियर हो गया। द माउंट आबू, द माउंट एवरेस्ट, द अरावली रेंज, ये भी पहाड़ है। इनके आगे नाम के आगे क्या लगता है, दे। नदियों के नाम के आगे द गंगा, क्या आएगा, द। नदियों के नाम के आगे द यमुना, द गोदावरी, द कृष्णा, नदियों के नाम के आगे। दूसरा भी अपने क्लियर हो गया, एक तो अपने पहाड़ों के नाम के आगे दे लगता है, एक नदियों के नाम के आगे दे लगता है। समझ में आ गया? बिल्कुल सिंपल है, कुछ ज्यादा कठिन है ना। धर्मों के नाम के आगे दे लगता है, द हिंदू, द मुस्लिम, द क्रिश्चियन, द सिख। द हिंदू। ऐसे धर्मों के नाम के आगे दे लगता है, ये भी आपका क्लियर है, समझ में आ गया। द हिंदू, द मुस्लिम, द क्रिश्चियन, द सिख, सभी अलग अलग धर्म है, तो उनके नाम के आगे क्या लगता है, द। मौसम के नाम के आगे द समर, द विंटर मतलब सर्दी गर्मी, द मानसून, मानसून एक मानसून मतलब हाँ, द समर, द विंटर, ये सभी क्या है, मौसम। इनके नाम के आगे भी क्या लगता है, द। मौसम के नाम के आगे, ठीक है, मौसम के नाम के आगे, ये भी अपने कंप्लीट है। ग्रहों के नाम के आगे भी दे लगता है, ग्रहों के नाम के आगे द मार्स, मार्स हिंदी में क्या कहता है, द, हाँ, बुध, इसके आगे भी दे लगता है। बृहस्पति मतलब द जुपिटर, द अर्थ, अर्थ मतलब क्या होता है, अर्थ, अर्थ मतलब होता है पृथ्वी, तो ये भी एक ग्रह है, तो इसके आगे भी लगता है दे। ठीक बात है, समझ में आया, समझ में आ गया होगा। सभी जो ग्रह हैं, द शनि ग्रह है, उसके आगे नाम के आगे भी दे लगेगा। सब ग्रह के जो 8 ही ग्रह हैं, अब तो 8 ही बचे, उन 8 ग्रहों के नाम के आगे क्या लगेगा, दे। समझ में आ गया? ठीक है, ये कुछ सिचुएशन है, इन्हीं के आधार पे आपको लगाना है। देखो, पहाड़ों के नाम के आगे, नदियों के नाम के आगे, धर्मों के, मौसम के, अब ग्रहों के, ये भी अपना कंप्लीट हो गया। अब अपन देखते हैं महानगरों के नाम के आगे, द मुंबई, अब बॉम्बे कहते हैं, द मुंबई, द दिल्ली, दिल्ली, द मद्रास मतलब चेन्नई, द कोलकाता। ये जो महानगर है, इनके नाम के आगे क्या लगता है, द। जिसे अपन लिखते हैं एक कोलकाता, तो इसके नाम के आगे क्या लगेगा, द। ठीक है, द कोलकाता, इसका भी कंप्लीट हो गया। महाद्वीपों के नाम के आगे दे लगता है, एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, इनके नाम के आगे भी क्या लगता है, द।
समझ में आ गया? समझ में आ गया। महाद्वीप का आपने कंप्लीट हो गया। प्रसिद्ध इमारतों के नाम के आगे दे लगता है। प्रसिद्ध इमारतें जैसे ताजमहल हो गई, एक प्रसिद्ध इमारत है, ये अजूबों के अंदर आती हैं। 7 अजूबे होते हैं संसार में, 7 अजूबे हैं, उनमें से एक है ताजमहल। तो जैसे प्रसिद्ध इमारतों के आगे लगता है द, ठीक है, क्या लगता है? द। प्रसिद्ध इमारतों के आगे जैसे ताजमहल, ताजमहल राइटिंग में मजा ना। प्रसिद्ध इमारतें हो गई, जैसे प्रसिद्ध इमारत का एक एग्जांपल है द बुर्ज खलीफा, दुबई में है, आपको पता ही होगा द बुर्ज खलीफा। जैसे प्रसिद्ध इमारतों के आगे क्या लगता है? दे। अब आता है ग्रंथों के नाम से पहले दे लगता है, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, ये सब वेद है, ये ग्रंथ के अंदर आते हैं, सभी ग्रंथ है। जैसे कोई से भी धर्म के ग्रंथ हो गए तो उनके आगे नाम के आगे क्या लगता है? दे। ठीक बात है, ग्रंथों के नाम के आगे दे लगता है। और दे कहाँ पर लगता है? विकसित देशों के नाम से पहले, विकसित देशों के नाम से पहले भी दे लगता है, जैसे कि द इंडिया सबसे पहले विकसित देश है, आज चांद पर चला गया, ठीक है। द इंडिया, द अमेरिका, द रशिया, इन सभी देशों के जो विकसित देश है उनके नाम के आगे भी दे लगता है। और जो विकसित देश नहीं है, कोई सा भी देश है, तो देश का नाम ले रहे अपन तो उसके आगे भी दे लगता है, ठीक है। कंट्री के नाम से पहले यानी देश, कंट्री मतलब देश ही होता है, देश, देश के नाम से पहले क्या लगता है? दे। दिशाओं के नाम से पहले, याद रखना, दिशा उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, दिशाओं के नाम से पहले भी दे लगता है। महान व्यक्तियों के नाम से पहले भी दे लगता है, महान व्यक्तियों के नाम से, जैसे कि द रविंद्रनाथ टैगोर, द नरेंद्र मोदी, द महात्मा गांधी, और द स्वामी विवेकानंद, इनके आगे भी दे लगता है। ऐसे जो महान व्यक्ति हुए जिन्होंने इतिहास में अपना नाम किया, द महाराणा प्रताप, द शिवाजी, ऐसे इनके नाम के आगे क्या लगता है? द। महान व्यक्तियों के नाम के आगे भी दे लगता है। ठीक बात है, ठीक बात है। देशभक्तों के नाम से पहले भी दे लगता है, देशभक्तों के नाम से पहले भी, जो देशभक्त हैं, जो भारी देशभक्त रहे हैं, उनके नाम से पहले भी दे लगता है, द भगत सिंह, ठीक है। ऐसे 7 अजूबों के नाम से पहले दे लगता है, जो 7 अजूबे हैं उनमें से एक है ताजमहल, इन सभी 7 अजूबों के नाम से पहले भी दे लगता है। ये भी आपको समझ में आ गया। अब इस पूरे का निचोड़ का मतलब है, यानी कि कोई विशेष चीज है उसके नाम से पहले क्या लगता है? दे। कोई विशेष चीज, कोई विशेष चीज के नाम से पहले दे लगता है। अब आपको मैं एग्जाम्पल दूं, कोई विशेष चीज जैसे कि है सूर्य, इन सब के निचोड़ के बारे में बता रहा हूं। देखो भाई, मैंने आपको क्या बताया, अब एक इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ। पहाड़ों के नाम से आगे, नदियों के नाम से आगे धर्म, ए और एन का प्रयोग तो आपको आ गया, वो स्वर व्यंजन वाला, ठीक है। उनके अंदर से है, स्वर के अंदर से एन, और नहीं है तो ए, ठीक बात है। अब अगर दे का प्रयोग करना है तो पहाड़ों के नाम के आगे, नदियों के नाम के आगे, धर्मों के नाम के आगे, मौसम के नाम के आगे, ग्रहों के नाम के आगे, महानगरों के नाम के आगे, महाद्वीपों के प्रसिद्ध ग्रंथों और विकसित देश, कंट्री, दिशाओं के, महान देश, महान व्यक्तियों के और देशभक्तों के, 7 अजूबों के, यानी कि जो विशेष चीज़ है उनके नाम के आगे। कंट्री कोई देश है तो विशेष है ना, मेन चीज़ है देश। दिशा, दिशा 4 के अलावा और कौन सी दिशा होती है? तो ये विशेष है। महान व्यक्ति, महान व्यक्ति जैसे महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, इनके जैसे महान व्यक्ति नहीं है तो इनके नाम के आगे कोई विशेष चीज है ना, ये भी ठीक है। देशभक्तों के आगे भगत सिंह, क्योंकि ये भी एक महान और एक विशेष व्यक्ति है, ठीक है, तो इनके आगे भी क्या लगेगा? दे। 7 अजूबे, अब जैसे कि ताजमहल है तो ताजमहल एक विशेष चीज है, मतलब इसके जैसी कारीगरी या इसके जैसा और कोई इमारत नहीं है इंडिया के अंदर, तो ये एक अजूबे के अंदर आएगा, मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर इसके ताजमहल जैसी कोई इमारत नहीं है, इतनी सुंदर वे में इमारत नहीं है, इसलिए ये भी एक विशेष चीज है तो इसके नाम के आगे भी दे लगेगा। पहाड़ों के नाम के आगे पहाड़ है, जैसे कोई स्पेसिफिक पहाड़ है, द एम्प्टी एवरेस्ट, तो इससे ऊंची कोई चोटी नहीं है, मतलब इससे ऊंचा कोई पहाड़ नहीं है वर्ल्ड में, तो इसके नाम के आगे भी दे लगेगा। और पहाड़ों में कोई सा भी पहाड़ हो उसका नाम ले रहे अपन तो मतलब दे लगेगा, ठीक है। नदियों के नाम से आगे द गंगा, द ब्रह्मपुत्र, ये सभी। धर्मों के नाम से आगे ये मैंने आपको बताया, मौसम, मतलब ये सब चीजें विशेष है। हिंदू के अलावा इसके अंदर और कोई धर्म होता है क्या अलग, जैसे मुस्लिम, तो ये एक एक चीज है, विशेष चीज है, इसलिए इनके नाम के आगे क्या लगता है? दे, ठीक है। ग्रहों के, तो ग्रह ये भी एक विशेष चीज है, पृथ्वी, पूरा ब्रह्मांड के अंदर जो सभी ग्रह हैं तो उनके सभी के स्पेसिफिक नाम के आगे दे लगता है। जैसे महानगरों के नाम से आगे कोलकाता, ये सभी महानगरों के, महाद्वीपों प्रसिद्ध, जो मतलब प्रसिद्ध चीज है, स्पेसिफिक चीज है, एक ही है, उनके नाम के आगे दे लगता है। जैसे कि घोड़े,
जैसे कि अपन ने लिखा घोड़ा, तो अपन ऐसे थोड़ा ना लिखेंगे द हॉर्स, नहीं लिखेंगे। बट जब घोड़े के अंदर जब चेतक का नाम आ जाए, चेतक घोड़ा, तब क्या लगेगा? दे, क्योंकि वो एक विशेष घोड़ा है, उसके जैसा घोड़ा आज दिन तक नहीं हुआ इस अर्थ के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर। तो मतलब जैसे ही चेतक का नाम आ जाएगा तो मतलब दे चेतक, इसलिए ये भी एक विशेष चीज है। अब जैसे हाथी के अंदर, हाथी लेते हैं अपन नाम, तो हाथी, एलिफेंट, तो एन एलिफेंट, एन एलिफेंट, एन एलिफेंट, एन क्यों लगेगा यहाँ पे? एलिफेंट, एली, ई भी आ रहा है और ए से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए एन लगेगा। और अगर एलिफेंट के अंदर अश्वत्थामा, महाभारत युद्ध में था अश्वत्थामा हाथी, महान हाथी, उसका नाम आ जाए तो क्या लगेगा? दे, द अश्वत्थामा, द अश्वत्थामा। ठीक है, कुछ समझ में आया? ठीक है, समझ में आ गया। मैंने आपको कहा था कोई विशेष चीज घोड़े के अंदर, जैसे घोड़ा है तो उसके आगे दे नहीं लगेगा, बट जैसे ही चेतक नाम आ जाएगा तो उसके आगे क्या लग जाएगा? दे। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, आ गया होगा। ये मैंने आपको इसलिए बताया, अब इनको रटना नहीं है, मतलब आपको, मेरे को खुद को याद है भाई, कैसे, मैं भी इंसान ही हूँ आपकी तरह। करना क्या, देखो कोई विशेष चीज है ना, पहाड़, कोई स्पेसिफिक पहाड़, नदियाँ, ये एक बार देख लो इनको और एक बार रिवाइज कर लेना, और रिवाइज करने के लिए वीडियो को वापस देख लेना और कभी, ताकि मतलब 10-15 दिन के अंदर और एग्जाम से पहले, ताकि आपको एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन हो जाए और आप अच्छे नंबर स्कोर कर सको। ठीक है, इनसे बाहर दे का यूज नहीं होता है, और इन ये है तो ये सिचुएशन है तो दे का यूज करना, मतलब इन सब का निचोड़ है कोई विशेष चीज। देशभक्त तो ये भी कोई विशेष चीज है, सात अजूबे तो इनमें से कोई विशेष चीज है भाई। जैसे कि द सन, द सन, द सन मतलब सूर्य, तो दुनिया में ये एक ही है, ये भी एक विशेष चीज है। द मून, मून चंद्रमा, यानी कि चंद्रमा भी एक ही है, तो द मून आएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस वे में अपन दे का उपयोग करते हैं। अब आपका मैं एक बार जल्दी से देख लो, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। अपन उससे पहले क्या कर लेते हैं, मैं कुछ चीजें भूल गया दे के उपयोग के बारे में, तो वो अपन क्लियर कर देते हैं। देखो, उसके लिए सॉरी। जाति, पूरी जाति के बारे में अगर बता रहे हैं, जैसे कि लड़का जाति के बारे में, पूरे मतलब जाति मतलब उसके अंदर सभी लड़के आ गए। गाय के बारे में बता रहे तो सभी गायें आ गई। अगर उस पूरी ऐसे ऐसे बताएं अपन, जैसे लड़की के बारे में या लड़के के बारे में, तो स्पेसिफिक पूरी जाति, ऐसी जाति मतलब जैसे गाय के बारे में बता रहे तो उसके अंदर स्पेसिफिक किसी का नाम नहीं ले रहे, तो वो पूरी सभी गायों के बारे में आ गया। तो उस जगह पर अपन या तो ए एंड द, तीनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, काउ इज जेंटल, जेंटल, जेंटल यानी एक भद्र, काउ इज जेंटल। तो अब अपन इसके आगे देखो, ए एंड दे में से क्या आएगा? ये तो सिचुएशन के ऊपर है, स्वर या व्यंजन क्या है, तो सी, काउ, तो इसमें ए आएगा यहाँ पे, काउ। स्वर में से आवाज नहीं आ रही ध्वनि, तो काउ, तो इसमें ए आएगा। तो अपन यहाँ पर अपन ए का भी उपयोग कर सकते हैं या दे का भी उपयोग कर सकते हैं। दे का तो अपन कर ही सकते हैं, इन दोनों में से इसका उपयोग कर सकते हैं ए का, और दे का भी उपयोग कर सकते हैं अपन। ओब्लिक मतलब ए और ओब्लिक का मतलब या इसका भी उपयोग कर सकते हैं अपन, दे का। ठीक है, इसको अपन ओब्लिक कहते हैं, इसका मतलब है कि बीच में और, इसका भी उपयोग कर सकते हैं, इसका भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, काउ इज जेंटलमैन। ऐसे जैसे बॉयज के बारे में बता रहे हैं, हॉर्स के बारे में, तो उस पूरी अगर जाति के बारे में बता रहे, स्पेसिफिक किसी का नाम नहीं ले रहे, तो अपन जो इनमें से जो आ रहा है वो और ये दे का अपन किसी का भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया? चलो ठीक है, अब अपन देखते हैं सुपरलेटिव डिग्री के से पहले। सुपरलेटिव डिग्री मतलब जो एस टी, मतलब वर्ड के एंड में आता है ना, एस टी क्या आता है? जैसे कि मोस्ट, बेस्ट, ई एस टी या एस टी किसी वर्ड के एंड में है तो वो सुपरलेटिव डिग्री है। ई एस टी या एस टी किसी ई एस टी या एस टी ये किसी वर्ड के एंड में है, तो उस सेंटेंस के अंदर अपन अगर अपने को आर्टिकल का यूज करना है तो अपन दे का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? दे का यूज। समझ में आ गया? आ गया होगा आपको समझ में। सुपरलेटिव डिग्री है तो सेंटेंस में किसी वर्ड में, तो अपन उस सेंटेंस में अगर आर्टिकल का यूज करना है तो अपन किसका यूज करेंगे? दे का। ठीक है, ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट है।
एडजेक्टिव से पहले, एडजेक्टिव यानी जो विशेषण होता है, संज्ञा और सर्वनाम मतलब नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताते हैं, उन वर्ड्स के आगे भी अपन किसका उपयोग करेंगे, एडजेक्टिव का। अब अपन देखते हैं, जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, द ओल्ड शुड बी रेस्पेक्ट। इसका मतलब रेस्पेक्ट, मैंने पूरी नहीं लिखा। द ओल्ड, अब यहाँ पे दे आया क्योंकि द ओल्ड शुड बी रेस्पेक्ट, मतलब ये विशेषता बता रहा है कि हमें जो बूढ़े लोग हैं या जो वरिष्ठ हैं, अपने से बड़े हैं, उनकी अपने को क्या करनी चाहिए, रेस्पेक्ट। शुड यानी चाहिए, बी रेस्पेक्ट यानी इज्जत करनी चाहिए, उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। तो इसमें अपने को मतलब एक उस टाइप का विचार आ रहा है, विशेषता बता रहा है, तो इसमें क्या आ जाएगा, दे का यूज। ठीक है। वैज्ञानिक आविष्कारों से पहले, जैसे वैज्ञानिक ने कोई सा भी आविष्कार किया, उससे पहले अपने को किसका यूज करना चाहिए, दे का। जैसे इसका मैं एग्जांपल बताऊं आपको, द टेलीविजन इज ए गिफ्ट ऑफ साइंस, मतलब जो टीवी है वो एक साइंस का गिफ्ट है, मतलब वैज्ञानिकों ने आविष्कार किया इसका, तो इसका क्या आ जाएगा, इससे आगे द टेलीविजन इज द गिफ्ट ऑफ साइंस। ये हो गया। शरीर के अंगों से पहले, शरीर के अंगों से किसी भी शरीर का, अपने शरीर में वो अंग है जो एक गिनती के अंदर, ऐसे तो नहीं 10-15 आँखें हैं, 7-8 कान हैं, तो इस वे में इसके अंदर भी अपन शरीर के अंगों के नाम से पहले भी अपन किसका उपयोग करते हैं, दे का। जैसे कि द आई, द फेस, द ईयर, द हेयर, ऐसे। ठीक है। अब अपन और शरीर के अंगों कंप्लीट हो गए। वाद्य यंत्रों के नाम से पहले द गिटार, द हारमोनियम, इनसे पहले भी अपन किसका यूज करते हैं, वाद्य यंत्र से पहले भी दे का यूज, द तबला। ठीक है। रेलगाड़ी, बैंक, कोई सी रेलगाड़ी, द यमुना एक्सप्रेस, बैंक का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो इंडिया के अंदर एक ही है पूरा। खाड़ी मतलब जैसे बंगाल खाड़ी मतलब बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, इससे पहले भी अपन दे का यूज, इससे पहले भी दे का यूज, इससे पहले भी दे का यूज। ये सब यूज किसके है, दे के यूज के बारे में बता रहा हूँ मैं। जहाज कौन से, समुद्री जहाज, द विक्रांत, द INS विक्रांत, जो अपना समुद्री जहाज है, समुद्र के अंदर अपनी रक्षा करता है, ऐसे जहाज को आगे भी क्या लगता है, दे। महासागर, द पैसिफिक ओशियन, मतलब प्रशांत महासागर, दुनिया का सबसे बड़ा सागर, उससे पहले भी क्या लगता है, दे। पत्रिका जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, ये जो पत्र मतलब जो न्यूज़पेपर, इनसे पहले भी क्या लगाते हैं अपन, दे, इनके नाम से पहले भी। ठीक है। तो उसमें मैंने मिस्टेक कर दी थी, मतलब बताया सब कुछ सही था, मतलब विशेष चीज़, जैसे ये भी एक विशेष है पूरी जाति के लिए, या शरीर के अंगों के नाम से पहले वैज्ञानिक आविष्कार हो, ये विशेष चीज़ें ही हैं। तो इन रेलगाड़ी कोई सी विशेष, बैंक हो गया, तो इन सब के नाम से पहले क्या लगता है, दे, जो मैंने अभी बताया, और दे के उपयोग मैंने आपको पहले ही बताया। इस वीडियो में मैंने जो भी बताया ना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इन सभी के आगे ही आपका दे, एंड दे का यूज होगा। ठीक है। तो आई होप कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। देखो यार, तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो मेरे लिए भी कुछ ना कुछ तो बनता है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्लास 11th हिंदी मीडियम साइंस स्टूडेंट वालों के लिए कोई सी भी टॉपिक हो क्लास 11th का, तो आप मेरे चैनल पे जाके क्लियर कर सकते हैं, और इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर के लिए भी मेरे चैनल पे आप आ सकते हैं। और प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो, इसको सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि आप तक जो भी मैं नई वीडियो डालूंगा तो आप तक उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ताकि आप उसको देखने में आसानी रहेगी। मतलब आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाएगा तो देखने में एक तरह की आसानी रहेगी, आपको पहले से पता चल जाएगा। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, और यार वीडियो को लाइक तो ज़रूर करना। ठीक है। थैंक यू सो मच।